मलक्का जल संधि, स्टेट ऑफ मलक्का, यह किसको जोड़ती है? अंडमान सागर व दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है और यह इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप और जो मलेशिया प्रायद्वीप है उसको अलग करती है। इसके बारे में विशेष तथ्य है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण समुद्री जल मार्ग है। बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट, यह बेरिंग सागर और चुक्ची सागर जो कि आर्कटिक महासागर का एक छोटा सागर है उसको आपस में जोड़ती है और यह अलग किन्हें करती है? यह एशिया का जो रूस देश है और उत्तरी अमेरिका का जो अलास्का प्रांत है उनको आपस में अलग करती है। और विशेष तथ्य क्या है इसके बारे में? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, इसी जल संधि के बिल्कुल समानांतर होकर गुजरती है। उस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि, स्ट्रेट ऑफ बेरिंग। जिब्राल्टर जल संधि, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, यह किसको जोड़ती है? यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है और यह अलग किसे करती है? यूरोप और अफ्रीका का जो मोरक्को है और जो यूरोप का स्पेन देश है, यानी कि स्पेन और मोरक्को दो देश हैं, इन दोनों को अलग करती है। और किन महाद्वीपों को अलग करती है? तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों को अलग करती है। इसी भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से भूमध्य सागर की कुंजी, की ऑफ मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी किस जल संधि को कहते हैं? तो उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। पाक जल संधि, यह किसको जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है और यह अलग करती है भारत और श्रीलंका देश को। यह श्रीलंका और भारत को अलग करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य है जहाँ ऐतिहासिक राम सेतु स्थित है, यानी किसी के पास ही क्या है? राम सेतु जो संरचना है वो स्थित है। उस संधि का नाम है पाक जल संधि। हॉर्मुज जल संधि, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यह किसको जोड़ती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है और यह अलग किन्हें करती है? ये ओमान या यूएई और जो ईरान है इन देशों को अलग करती है। विश्व का लगभग 1/3 समुद्री तेल परिवहन इसी जलमार्ग से होता है जिससे यह ऊर्जा सुरक्षा हेतु अति संवेदनशील है। वर्तमान युद्ध के परिदृश्यों को देखते हुए यह जल संधि सबसे महत्वपूर्ण जल संधि बनी हुई है। उसका नाम है हॉर्मुज जल संधि। बॉब अल मंदेब जल संधि, यह किसको जोड़ती है? लाल सागर व अदन की खाड़ी को जोड़ती है और यह अलग किसे करती है? यमन जो कि एशिया का देश है और जिबूती जो अफ्रीका का देश है। तो किन देशों को अलग करती है? यमन और जिबूती को। किन महाद्वीपों को अलग करती है? एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों को अलग करने वाली जल संधि है बॉब अल मंदेब। प्राचीन काल से अपने खतरनाक समुद्री रास्तों और तूफानों के कारण इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। इसी जल संधि से जो प्राचीन डाकू हैं वो लूटमार करते थे और इसे आंसुओं का द्वार कहते हैं, गेट ऑफ टीयर्स। और उस जल संधि का नाम है बॉब अल मंदेब। डोवर जल संधि, स्टेट ऑफ डोवर, यह किसको जोड़ती है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है और यह ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है। यह इंग्लिश चैनल का सबसे संकीर्ण हिस्सा है जिसके नीचे समुद्री तल में सुरंग बनाकर चैनल टनल बनाई गई है। तो किस जल संधि के नीचे चैनल टनल स्थित है? उस जल संधि का नाम है डोवर जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, यह किसको जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है और यह अलग किसे करती है? फ्लोरिडा और क्यूबा इनको अलग करती है। प्रसिद्ध गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म महासागरीय जलधारा इसी जल संधि से होकर अटलांटिक महासागर में बहती है। उस जल संधि का नाम है फ्लोरिडा जल संधि। मैगलन जल संधि, स्टेट ऑफ मैगलन, यह किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और यह अलग करती है चिली की मुख्य भूमि एवं टेरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है इनको अलग करती है। यानी कि चिली देश है जो दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिण में और उसके दक्षिण में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो। इनके बीच में यह जल संधि स्थित है। दक्षिण अमेरिका के सुदूर दक्षिण में स्थित यह मार्ग पनामा नहर बनने से पहले दोनों महासागरों के बीच मुख्य जल मार्ग था। यानी कि पहले जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर का व्यापार होता था वो इसी जल संधि के माध्यम से होता था दक्षिण अमेरिका के मध्य से। लेकिन जब से पनामा नहर बनी है तो व्यापार का जो मार्ग है वो छोटा हो गया है और व्यापार है वो सुगम हो गया है। सुंदा जल संधि, यह किसको जोड़ती है? जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है और ये इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप इन द्वीपों के मध्य स्थित है। यह जल संधि प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक क्रांकातो ज्वालामुखी द्वीप समूह के पास ही स्थित है।